नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीबीएसई का जो हम लोग समेशन ऑफ एपी पढ़ रहे थे वो हम लोग आधा पढ़े थे। 8-9 नंबर तक हम लोग किए थे। 10 नंबर तक आपको होमवर्क दिया गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे एपी का समेशन रिलेटेड और आज इसको पूरा कंप्लीटली ओवर कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? देखिए कौन सा नंबर करें। चलिए 14 नंबर हम लोग कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ 14 नंबर। ये एपी है, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई। एक्सरसाइज नंबर कितना है ये वाला, शायद 5.3। ये आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट होने वाला है समेशन ऑफ एपी का। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया है 14 में, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर के 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका समेशन निकालना है। तो पहला ऑड नंबर तो 1 होगा, फिर 3, 5, 7, 9, ऐसे करते 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 49 तक हम लोग पहुंचेंगे ऑड नंबर्स को गिन गिन के। ठीक है, तो पहला ऑड नंबर तो हो गया 1। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 - 1 मीन्स 2। लास्ट वाला ऑड नंबर मेरा कौन है, 49। तो कितने तो ऑड नंबर है ये हमको कैलकुलेट पहले करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया मेरा 49। फर्स्ट टर्म है 1, एन का वैल्यू मेरे को पता नहीं, कॉमन डिफरेंस है 2। तो एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। तो सिर्फ एन माइनस 1 कितना हो गया, 48/2 24। तो n इक्वल टू 24 + 1 25। तो इससे हमको साबित होता है 0 से लेकर 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं, 25 ठो। और उसने क्या बोला, उन्हीं ऑड नंबर्स का आप सम निकालिए। समेशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू कितना d। तो n का वैल्यू हो गया 25/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस 25 - 1 कॉमन डिफरेंस हो गया 2। सो 25/2 दिस 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 होगा, मल्टीप्लाई 2 करिएगा तो 48 हो जाएगा। सो 25/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 50। अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं 25/2 इंटू 50। इससे इसको आप कैंसिल करिए तो दिस विल बी 65, दिस विल बी 25। अब जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 625। तो इससे ये साबित हो रहा है तो 0 से लेकर 49 के बीच में 25 ठो ऑड नंबर्स हैं और उन्हीं ऑड नंबर को जब ऐड कर दिया जाएगा तो आंसर होगा कितना, 625। ठीक, 16 नंबर को देखिए। मतलब आप लोग तो स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते होंगे तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे जरूर। तो आप लोग को कैश प्राइज भी मिलता होगा। तो जो बच्चा पहला आता होगा, फर्स्ट होता होगा, तो उसको तो ज़्यादा कैश प्राइज मिलता होगा। और उसके जो लोअर बच्चे होंगे, जो सेकंड आता होगा या फिर थर्ड आता होगा, उसको कम कैश प्राइज मिलते होंगे। तो उसी के रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। 16 नंबर में ये बोल रहा है कि ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। मतलब 700 रुपया मेरे पास टोटल है और मेरे को 7 बच्चों को कैश प्राइज देना है। एक स्कूल में कंपटीशन हो रहा है to the student for the overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, then find the value of each prize. चलिए मान लीजिए पहला वाला बच्चों को दिया गया A, इसके बाद का जो बच्चा होगा उसको कितना मिलेगा, A - 20। थर्ड वाला जो बच्चा होगा उसको मिलेगा कितना, A - 20 माइनस 20 इक्वल टू कितना, A - 40। इतना उसको कैश मिला होगा। चलिए तो इससे साबित होता है फर्स्ट टर्म हो गया आपका ए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए।
ये हो गया -20। और कितने बच्चे हैं? 7 तो बच्चे हैं। समेशन ऑफ n टर्म्स मीन्स समेशन ऑफ 7 कितना दे दिया है? 700 दे दिया, मतलब 700 रुपये मेरे को बांटना है। तो समेशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये है n/2 इंटू 2a इंटू डी। चलिए, तो ये तो हो गया 700 रुपया। n का वैल्यू है 7/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? यही रहेगा फर्स्ट टर्म जो है, प्लस 7 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 20। तो ये रहा 700, 7/2, दिस विल बी 2a प्लस 6 में से -20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा? -120। चलिए देखिए, अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब ये होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1400। तो 14a, अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो -0, 7 2 14, 7 1 7 1 8, माइनस है इधर आएगा तो शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +840। सो 14a का वैल्यू कितना हो गया? जब आप ऐड करिएगा तो 0 + 0 0, 0 + 4 हो गया 4, 8 + 4 हो गया 12 और ये 2। तो सिर्फ a का वैल्यू कितना होगा? 2240/14। इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 7 2 से कैंसिल करिए 1120, फिर इसको 7 से कैंसिल करिए, 7 1 जा 7 होगा तो बचा कितना? 4 42, 7 6 जा ये 0। तो पहला वाला जो बच्चा होगा उसको कितना मिलेगा? 160 रुपया पैसा उसको मिलेगा कैश के हिसाब से। दूसरे वाले को ऐसे ही 20 रुपया कम, 140, उसी तरह चलेगा। पहले वाले बच्चे को मिलेगा 160, दूसरा वाला जो बच्चा होगा उसको मिलेगा 140, तीसरा वाला जो बच्चा होगा 120, चौथा वाले को मिलेगा 100, पांचवें वाले को मिलेगा 80 और जो छठा बच्चा होगा उसको 60 और जो सबसे लास्ट में जो बच्चा होगा उसको मिलेगा 40 रुपये। ओके, तो इसी तरह के पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। मतलब एक रिंग्स बनाए जा रहे हैं, जैसे मच्छर धूप का कॉइल नहीं होता है ना, घरों में हम लोग बचपन में इस्तेमाल करते थे। आज की डेट में भी कुछ ऐसे घर आपको मिले जाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिनके घर में मच्छर धूप का जो कॉइल होता है ना वो इस्तेमाल होता है। अगर आपको बोल दिया जाए उस मच्छर धूप का कॉइल जो है उसका लेंथ कितना है आप कैलकुलेट करिए, तो कैसे करिएगा? इसी फॉर्मूला के थ्रू करिएगा। बोल रहा है ऐसे कुछ सिस्टम है, ऐसे करके उस दे दिया तो यहाँ पर एक सेंटर आ गया, फिर बड़े वाले के लिए यहाँ पर सेंटर आ गया, ऐसे करके। ठीक है, मतलब ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ना यहाँ तक है ना, उसके लिए रेडियस ये वाला है, और यहाँ से लेकर जो ये जो सेमी सर्कल बना उसके लिए रेडियस ये बड़ा वाला है, बी तक है। ठीक है, ऐसे कर करके बना है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। पहले ए आएगा फिर बी बनेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए एंड रेडियस 0.5। ठीक, जो पहला वाला सेमी सर्कल है उसके लिए रेडियस कितना है? 0.5। दूसरे वाले के लिए सेमी सर्कल जो है उसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा वाला जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, चौथे वाले के लिए 2 सेंटीमीटर, 2.0, माने ऐसे ही बढ़ेगा। अब ये तीसरा वाला हो गया ना, तो यहाँ तक आएगा तो इसके लिए सेमी सर्कल हो जाएगा R3 और ये बड़े वाले के लिए हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे कर कर कहाँ तक पहुँचाया है? What is the total length of such spiral made up of 13 conjugative semicircle? देखिए 13 ठो हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं। ठीक है, 13 ठो जब सेमी सर्कल ऐसे करके हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 जब बना रहे हैं, जो सबसे लास्ट वाला जो हुआ होगा उसका रेडियस कितना हुआ होगा? 13 डिवीजन 0.5 कर दीजिए, 5, इसे इसको डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। तो जो सबसे जो लास्ट वाला हुआ होगा उसका कितना हुआ होगा? 13 सेंटीमीटर है ना, और हर एक का 0.5 है, तो ये हो गया 130/5।
5 2 जा 10, 5 6 जा तो 26 तो सेमी सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट वाला हुआ होगा उसका कितना बनेगा, 6.5 हो जाएगा। हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर मैं 13 सेमी सर्कल बना रहा हूं तो एक का लेंथ अगर 0.5 है, बढ़ जा रहा है, तो सबसे जो लास्ट वाला आएगा उसका कितना होगा, 6.5 होगा ना। हम गलत लिखे थे, डिवाइड कर देते, गलत डिवाइड नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक सेमी सर्कल का लेंथ अगर 0.5 हो रहा है तो मैं 13 बना रहा हूँ ना, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो लास्ट वाला जो सेमी सर्कल बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6.5। देखिए सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल का एक सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और सेमी सर्कल का होता है पाई आर। ओके, पहले वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई r1, पाई r2, पाई r3। ऐसे कर करके हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, 13 तो सेमी सर्कल है ना, पाई r13 तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, सब में से r पाई आप कॉमन ले जाइए तो बचा r1। r1 का वैल्यू कितना है, 0.5, ये हो गया 1.0, 1.5। ऐसे कर करके एंड में कितना बचेगा, 6.5 बचेगा। ओके, देखिए अब हर एक चीज में से 0.5 कॉमन है कि नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी 0.5 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो यहाँ बचेगा 1 2 3। ऐसे कर करके जब सबसे एंड में हम लोग पहुंचेंगे तो 6.5 में से अगर 0.5 चला जाता है तो बचेगा कितना, 13 बचेगा, क्योंकि 13 तो है ना। ठीक है, अब देखिए पाई का वैल्यू तो रहा 22/7 इंटू ये हो गया 5/10। अब इसका मेरे को समेशन निकालना है, 1 से लेकर 13 तक जो नंबर्स है उनका समेशन निकालिए। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 मतलब 13/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1, 22/7 5/10 इंटू 13/2, दिस विल भी कितना हो गया 2 प्लस अब 12 इंटू दिस विल बी 14। तो 7 से इसको काटिए 2 और ये 2 कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए 2, 2 से इसको कैंसिल करिए 11, तो बचा कितना 13 13 3 4 1। सो आंसर होगा कितना 143 सेंटीमीटर। जो आपका स्पाइरल बना होगा ना वो 143 सेंटीमीटर लंबा बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये है 18 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर को देखिए, कुछ लकड़ी रखे गए हैं, जो लकड़ी काटे जाते हैं और उनको सजा के जब रखा जाता है ना तो वैसे ही रखा गया। सबसे जो निचला वाला पैरेलल का जो लकड़ी होता है वो सबसे ज्यादा होता है और उसके ऊपर जब उठिएगा तो एक कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको एडजस्ट करके रखना होता है ना। उसी का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे नीचे वाले केस में ऐसे अगर लकड़ी जो है तो ऊपर में थोड़ा कम हो जाएंगे एक ठो, और ऊपर जाइएगा तो और एक कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर करके चलेंगे। क्लियर, ये लकड़ी रखने का तरीका है। उसने क्या बोला, टोटल मेरे पास लकड़ियां हैं 200 ठो। कितना नंबर है, ये 19 नंबर है। ओके, फिर उसने क्या बोला, स्टोर्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन द बॉटम। मतलब सबसे पहले में ए वन में आपका रहेंगे कितने, 20 ठो लॉग, मतलब यहाँ पे आपको 20 ठो रखेंगे। फिर उसने बोला इन द बॉटम 19 इन द नियरेस्ट, फिर उसके बाद A2 हो जाएगा आपका 19, A3 हो जाएगा आपका 18। ऐसे कम होते होते एक एक कम होते होते आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। देखिए इस तरह के जो रो बन रहे हैं, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, मान लीजिए हम लोग के पास कितने रोज बनेंगे, n ठो रोज बनेंगे। n का वैल्यू मालूम नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1, क्योंकि हर केसेस में एक एक को कम होते चला जा रहा है। तो टोटल इसने बोल दिया कितना, 200 बोल दिया। तो समेशन ऑफ n टर्म, n का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -1, ये हो गया 200। सो दिस विल भी कितना, n का वैल्यू तो मेरे को मालूम ही नहीं है, तो ये हो गया 40 प्लस
माइनस एन प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल बी 400 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। अब इन सभी चीजों को इधर शिफ्ट करिए तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ये 40n और ये n माइनस 41n प्लस 400। अब देखिए दो चीज ऐसे आप बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस होता हो लेकिन एडिशन करने से माइनस होता हो, सीधी सी बात है, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो 400 डिवीजन करिएगा तो 200, फिर 2 से डिवाइड करिए 100, फिर 2 से डिवाइड करिए 50, 2 से डिवाइड करिए 25। तो एक हो रहा है 25 और एक हो रहा है 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। माइनस 60n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो आप n कॉमन ले जाइए तो n माइनस 16 माइनस 25, तो ये भी होगा n माइनस 16, 0। 25 एक और n माइनस 16 एक, क्लियर, 0। तो n का वैल्यू कितना होगा, 25 अगर 0 हो जाता है तो n का वैल्यू हो गया आपका 25, n माइनस 16 अगर 0 होता है तो n का वैल्यू हो गया 16। देखिए दोनों के दोनों हम लोग का आंसर मिल सकते हैं, या तो 25 रोज बनेंगे नहीं तो 16 रोज बनेंगे, लेकिन दोनों का आंसर तो एक नहीं होगा ना, दोनों का आंसर नहीं होगा, कोई एक ही होगा। अब उसको आप कैसे फाइंड आउट करिएगा जो दोनों में से कौन सा आंसर होगा। देखिए अगर मेरा n हो रहा है 25, इफ मेरा नंबर ऑफ रोज हो रहे हैं कितने 25 रो, तो सबसे लास्ट में ये सबसे जो ऊपर में जो लकड़ियां रखूंगा मैं कितने लकड़ी रखूंगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला वाला तो है 20, तो 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, सो 20 प्लस 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24 हो गया माइनस 4। क्या मैं कभी भी माइनस 4 लकड़ी रख सकता हूं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं जितना जानता हूं, ठीक है। दूसरा केस में देखिए, इफ n अगर 16 हो जाता है तो a n इक्वल टू a प्लस माइनस 1, a का वैल्यू है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 20 प्लस 16 में से एक गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और ये माइनस 15, सो 5 तो रहेगा लकड़ी ऊपर। तो ये पॉसिबल है क्योंकि मैं 5 तो लकड़ी तो रख ही सकता हूं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, दिस इज पॉसिबल। तो सीधी सी बात है, आपके कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे 16 ठो रोज बनेंगे, और सबसे टॉप में जो रोज का लकड़ी रखा जाएगा वो 5 तो रखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो ऐसे क्यों अरेंजमेंट कर रहे हैं, जगह बचाने के लिए हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, नहीं तो अगर इधर उधर लकड़ी को हम रखना शुरू कर देंगे तो जगह बहुत ले लेगा। तो ऊपर के ऊपर अगर ऐसे रखिएगा तो जगह हम लोग का बचेगा और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां रखे जाएंगी, जगह बचाने के लिए और कुछ नहीं। लास्ट वाला देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में ये बोला एक लड़की है और बहुत दौड़ रही है, ठीक है, एक लड़की है जो कि बहुत दौड़ रही है। दौड़ कैसे रही है, क्यों दौड़ रही है लड़की ठो, एक यहां पर एक बास्केट है और उसको आलू ले लेकर रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखिए यहां से ये दूरी है 5 मीटर और इनके बीच में 3-3 मीटर की दूरी है, और लड़की क्या कर रही है, हर एक पोटैटो को उठा रही है, दौड़ के इसमें रख रही है, फिर उठा रही है, फिर दौड़ के रख रही है। देयर आर द 10 पोटैटो इन द लाइन, और इस लाइन में कितने पोटैटो जो है 10 तो है, मतलब n हो गया आपका 10। ओके, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, पहला वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एक लड़की यहां से जाएगी फिर वापस भी आएगी, गई फिर वापस भी आई, तो कितना हुआ 5 × 2 10। उसी तरह A2 ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जाएगी कितना 8, फिर वापस भी आएगी 8, 16,
A3 जो होगा वो कितना होगा, देखिए 3 3 6 5 11, तो कितना हुआ 22। ऐसे कर करके हो जाएगी एंड तक। 10 तो पोटैटोज है ना, तो पूछा किया गया है straight line. There are the 10 potatoes line. See figure. A competition starts from the bucket. Pick of the nearest potato. Run back with it. Drop it in the bucket. Run back to pick of the nearest potato. Runs to the bucket to drop it with in and see continue in the same way until the potato खत्म। जब तक खत्म ना हो जाए तो कितना दूरी तक वो दौड़ेगी, यही बात है। तो देखिए आपका फर्स्ट टर्म में 10, कॉमन डिफरेंस हो गया 16 माइनस 10 6, और कितने पोटैटोज हैं 10 तो हैं, तो समेशन ऑफ एन टर्म आपको निकालना है। तो n/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म हो गया 10 प्लस 10 तो पोटैटोज हैं और कॉमन डिफरेंस है 6, तो ये हो गया 5, दिस विल बी 20 प्लस 9 इंटू 6 54, 5 इंटू दिस विल बी 74, 7 4 5 20, 35 टू 375 मीटर। तो लड़की क्या करेगी 370 मीटर तक कंटिन्यूअसली दौड़ने के बाद सारे के सारे जो 10 पोटैटोज हैं उनको बकेट में डाल देगी। तो इसी के साथ ही हम लोग समेशन ऑफ एपीज का जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है 10th क्लास का, वो आज हम लोग कंप्लीटली ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में एनसीईआरटी का नया चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।